नहमदुहु नसल्ली करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी सहली सदरी वसरली वहलुल उक़दतम लिसानी यफ़क़हू मा क़ौली रब्बना जिदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़ना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज की कुरान शरीफ पढ़ने और समझने की 23 रुकू है। हम कुरान की तिलावत के पहले कुछ हदीस पढ़ते थे, अल्लाह का जिक्र करते थे, उसके बाद में फिर कुरान की तिलावत करते थे। लेकिन ये जो 22 रुकू है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। पहले हम तिलावत करेंगे, फिर बाद में हदीस पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यसअलूनका अनिल अहलत कुल हिया मवाक़ितु लिन्नासि वल हज वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूता मिन जुहरिहा वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तक़ा वअतुल बुयूता मिन अबवाबिहा वत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम तुफ़्लिहून। आपसे चंदों के हालतों की हकीकत करते हैं। आप फरमा दीजिए कि वो चांद अला सनाखत वक़ायत है लोगों के लिए और हज के लिए, और इसमें कोई फजीलत नहीं कि घरों में उनकी पेश्त की तरफ से आया करो। हाँ, लेकिन फजीलत यह है कि कोई शख्स हराम चीज़ों से बचे और घरों में उनके दरवाज़ों से आओ और खुदा ताला से डरते रहो। उम्मीद है कि तुम कामयाब हो। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदून इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। और बेतकलीफ तुम लड़ो अल्लाह की राह में इन लोगों के साथ जो नक्स अहद करके तुम्हारे साथ लड़ने लगे, और खुद हद महदा से न निकलो। वाक़या अल्लाह ताला हद कानून सरी से निकलने वालों को पसंद नहीं करते। वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम व अख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजुकुम वल फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्लि वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीही अफ़इन क़तलूकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन। इनको कत्ल करो जहाँ उनको पाओ, और उनको निकाल बांध करो जहाँ से उन्हें तुमको निकालने पर मजबूर किया है। और शरीयत कत्ल से भी सख्त तर है, और उनके साथ मस्जिद हराम के करीब नोहा में के हराम कहलाता है। कत्ल मत करो जब तक कि वो लोग वहाँ तुमसे खुद न लड़ें। हाँ, अगर वो काफिर खुद ही लड़ने का सामान करने लगे तो तुम भी इनको मारो ऐसा कि काफिरों की जो हरम में लड़ने लगे। ऐसी ही सजा है। फ़इन इंतहू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। लोग अपने कुफ्र से आजमाए जाओ और इस्लाम कबूल कर लें तो अल्लाह ताला बख्शिश देंगे और मेहरबानी फरमाएंगे। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फ़ितनतुन व यकून, और उनके साथ इसी हद तक लड़ो कि फ़साद अकीदा शिर्क न रहे। यकूना दीनु लिल्लाहि फ़इन इत्तहू फ़ला उद्वाना इल्ला अला ज़ालिमीन। उनका दीन खालिस अल्लाह ही का हो जाए, और अगर वो लोग कुफ्र से बाज आ जाएं तो सख्ती किसी पर नहीं हुआ करती बखैर बेइंसाफ़ी करने वालों की।
السحر الحرام بالسحر الحرام والحرمة قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين۔ حرمت والو مہینہ ہے، بعضوں حرمت والے مہینے کے، اور یہ حرمتی توجہ معاوضہ کی چیز ہیں۔ سو جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور تم لوگ جان کے ساتھ مال بھی خرچ کیا کرو اور اللہ کی راہ میں، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں مت ڈالو، اور کام اچھی طرح کیا کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اچھی طرح کام کرنے والوں کو۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَاسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أيام فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ۔ اور جب حج عمرہ کرنا ہو تو اس حج عمرہ کو اللہ تعالیٰ کے واسطے پورا کیا کرو۔ پھر اگر کسی دشمن یا مریض کے سبب روک دیے جاؤ تو قربانی کا جانور جو کچھ مسرر ہو ذبح کرو، اور اپنے سروں کو اس وقت تک مت منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنے موقع پر نہ پہنچ جائے۔ البتہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس سے سر میں کچھ تکلیف ہو تو وہ سر منڈا کر فدیے یعنی اس کا سری بدلے دے دے، 3 روز سے یا 6 مسکین کو خیرات دے دے۔ ایک بکری ذبح کر دینے سے پھر جب امن کی حالت میں ہو تو جو شخص عمرہ سے اس کو حج کے ساتھ ملا کر منتفع ہو یعنی ایام حج میں عمرہ بھی کیا ہو تو جو کچھ قربانی مسیر ہو ذبح کرے۔ پھر جس شخص کو قربانی کا جانور مصر نہ ہو تو اس کے ذمہ 3 دن کے روزے ہیں، ایام حج میں اور 7 ہیں، جبکہ حج ہی تمہارے لوٹنے کا وقت آ جاوے یہ پورے 10 ہو۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و اہل مسجد حرامی یعنی کعبہ کے قریب میں نہ رہتے ہو۔ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سزائے سخت دیتے ہیں۔ ہم نے جیسے کہ کہا تھا کہ قرآن کی تلاوت بہت بڑی ہے، تو اس لیے ہم چھوٹی سی ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن کی رکوع نمبر 23 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہے؟
इरशाद फरमाया कि जिक्र के हल्के मखसूस ये है कि किसी खुशकिस्मत की इन मजलिस इन हलूक तक रसाई हो जाए तो इसको बहुत ज़्यादा गनीमत समझना चाहिए कि दुनिया ही में जन्नत के बाग हैं और खूब चरों से इसके तरफ इरशाद फरमाया कि जिसे जानवर जब किसी सब्जा जारी या किसी बाग में चरने लगता है तो मामूली से हटाने से भी नहीं हटता, बल्कि मालिक के डंडे वगैरह भी खाता रहता है, लेकिन उधर से मुंह नहीं मोड़ता। इसी तरह जिक्र करने वालों को भी दुनिया, तफरीकात और मानों की वजह से उधर से मुंह न मोड़ना चाहिए। और जन्नत की बाग इसके लिए फरमाए जैसा कि जन्नत में किसी किस्म की आफत नहीं होती, इसी तरह मजलिस भी आफत से महफूज रहती है। एक हदीस में आया है कि अल्लाह ताला का जिक्र करो, दिलों की सिफा है, यानी दिल में जिस किस्म के मर्ज पैदा होते हैं, तकबीर, हसद, कीना वगैरह सब ही मर्ज का इलाज है। साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल-फवादिनी असलातु उल-अमादा ने लिखा है कि आदमी जिक्र पर मदामत से तमाम आफतों से महफूज रहता है। और सही हदीस में आया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैंने तुम्हें जिक्र अल्लाह की कसरत का हुक्म करता हूँ, और उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि शख्स के पीछे कोई दुश्मन लग जाए और वो इससे भाग कर किसी किले में महफूज हो जाए, और जिक्र करने वाला अल्लाह जानसाना का हम नशीन होता है, और इससे बढ़कर और क्या फ़ायदा होगा। और मालिक अलमुल्क का हम नशीन हो जाना इसके अलावा इससे सरहद हो जाता है, दिल मनवर हो जाता है, इसके दिल की सख्ती दूर हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत से जाहिर और बतूनी मुनाफा होते हैं जिनको बाज़ उलमा ने 100 तक शुमार किया है। इतने में हजरत अबू अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुए और अर्ज किया कि मैंने ख्वाब में देखा है कि जब भी आप अंदर जाते हैं या बाहर आते हैं या खड़े होते हैं या बैठे हैं तो फरिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं। अबू अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर तुम्हारा दिल चाहे तो तुम्हारे लिए भी वो दुआ कर सकते हैं। फिर ये आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़ुकुरुल्लाहि ज़िक्रन कसीरा से रहीम तक। गोया इसी तरह इरशाद है कि हक़ ताला शान की रहमत और मलाइके की दुआ तुम्हारे जिक्र पर मुत्तफ़िर है, जितना तुम जिक्र करोगे उतना ही उधर से जिक्र होगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह की जिक्र में कितना बड़ा अजर है। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामु अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम।